नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में 60 प्रश्न लेकर आया हूं जीके के। आपने कहीं से भी पढ़ाई करी है, चाहे ऑनलाइन या फिर आप बुक से पढ़ रहे हैं, इन 60 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, क्योंकि ये पिछले कई वर्षों से लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। आप खुद देखेंगे कौन से प्रश्न किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैंने हर प्रश्न के नीचे ये मैंशन किया है। वीडियो पर अगर आप हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ अपडेट करते हैं वीडियोस और आपके लिए यहाँ पर नए नए टॉपिक्स के वीडियो लेकर आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कन्हैयालाल मिश्र, जिन्हें हम प्रभाकर नाम से भी जानते हैं। यूक्लिड रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? तो जगन्नाथ जी ने यूक्लिड रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर में स्थित है। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? तो रेसेप तैयप एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति हैं। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो सेवर, राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। बाड़ौली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित हैं? तो बाड़ौली के मंदिर वैसर मंदिर शैली से संबंधित हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख के शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल राजाओं के विषय में जानकारी का स्रोत है। अंग्रेज भारतीयों का रक्त चूस रहे हैं, यह विचार किससे संबंधित है? तो अंग्रेज भारतीयों का रक्त चूस रहे हैं, यह विचार रमेश चंद्र दत्त जी के हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो उत्तर प्रदेश सरकार में आय का सबसे बड़ा भाग सामान्य व्यापार कर से प्राप्त होता है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित कहाँ से होती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना कहाँ कैसे की जाती है? तो उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी हैं? तो उत्तराखंड राज्य से जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग 500 हैं। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह क्या है? तो उत्तराखंड में धान, गेहूं, मंडुआ और आलू सबसे प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? तो नाली और मुट्ठी उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष ही भारत के प्रथम लोकपाल हैं। देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कौन सा है? तो देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय खूंटी है। भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? तो भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की शुरुआत की थी। शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी? तो शिक्षा की वर्धा योजना महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित थी। तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है? तो तीन कठिया अनुबंध चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। भारत में विद्युत तार के जनक कौन थे? तो भारत में विद्युत तार के जनक लॉर्ड डलहौजी थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन CH4 मार्स गैस के नाम से भी जानी जाती है। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था? तो हर्बर्ट होप रिस्ली ने जाति का प्रजातीय सिद्धांत दिया था। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य घोषित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन है? तो चीन विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। तमड़िया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो झारखंड क्षेत्र में तमड़िया जनजाति निवास करती है। राम तिल में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो सफ़ेद तिल राम तिल में तेल की मात्रा 37 से 47% तक पाई जाती है। कौन से राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीवा रेड्डी जी लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य कारण है।
भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ पर बनाया गया है? तो भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो ये नासिक में बनाया गया है। जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ पर है? तो पश्चिमी घाट भारत का जो क्षेत्र है वह जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है? तो तुलसी के पौधे में फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड उपस्थित होते हैं जो उसके औषधीय गुण को बढ़ाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा किस जनपद में शुरू हुई है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा जो है मिर्ज़ापुर जनपद में शुरू हुई है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर कितना खर्च होता था? तो केंद्रीय राजस्व का 40% ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर खर्च होता था। राजगीर कुंड में गर्म पानी कहाँ से आता है? तो राजगीर कुंड में गर्म पानी सप्तपर्णी गुफाओं से आता है। नारायणी गर्म झरना कहाँ पर है? तो राजस्थान राज्य में नारायणी गर्म झरना उपस्थित है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब काकेलकर पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। नदी का जल प्रदूषण किससे नापा जाता है? तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से नदी का जल प्रदूषण नापा जाता है। मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो मिताली एक्सप्रेस ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है। जैजाग भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का प्राचीन नाम था जैजाग भुक्ति। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना को नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। भिलाई लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई लौह इस्पात कारखाना है। ब्रेंट इंडेक्स किससे संबंधित है? तो कच्चे तेल की कीमतों से ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो गोसामर रेशम मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। कौन सी एक संवैधानिक संस्था है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। किस देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना किन देशों को जोड़ती है? तो कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना भारत और म्यांमार को जोड़ती है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना हुई। तो दोस्तों ये थे आपके 60 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें जिससे आपको रेगुलर अपडेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।